बीकानेर रेलवे फाटक C61 से परेशानी झेल रहे लोगों का सब्र अब टूटने लगा है। गत 38 दिनों से ठप ब्रिज के काम को लेकर NH के अधिकारियों व ठेकेदारों के विरोध में 15 संगठन उतर आए हैं। आगामी दिनों में जन आंदोलन शुरू करने और नागौर बंद करने को लेकर रविवार शाम को सुगन सिंह सर्किल स्थित मंगलम होटल के पास ऑल संगठन व समाज संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें शहर के करीब 15 विभिन्न समाजों और व्यापारिक संगठनों व यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिला प्रशासन, NH अधिकारियों व ठेकेदार की ढिलाई व लापरवाही को लेकर रोष जाहिर किया। चर्चा के दौरान पदाधिकारियों ने खुलकर कहा कि 3 माह का कहकर 8 माह से फाटक बंद पड़ा है, जिसके चलते आसपास का मार्केट का 50% धंधा चौपट हो चुका है। फाटक के आर पार जाने वाले 5000 से अधिक दुपहिया व चौपहिया वाहन चालक अतिरिक्त लंबी दूरी तय कर बड़ी परेशानी झेल रहे हैं। इसके बावजूद काम ठप पड़ा है। तय किया है कि 17 सितंबर को पशु प्रदर्शनी स्थल पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। यहां से रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। फिर नागौर शहर बंद किया जाएगा। ब्राह्मण पुष्करणा पंचायत तेली गांची समाज अध्यक्ष सत्यनारायण सारस्वत, समाज अध्यक्ष कृषि मंडल अध्यक्ष भाटी, रिद्धकरण कुड़ी, विद्या भारती के अध्यक्ष हरिराम धारणिया, जाट समन्वयक समिति महासभा के उपाध्यक्ष डूकिया, माली समाज अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा सहित संतोष मुंद्रा, पूर्व पार्षद कैलाश, परमाराम चोटिया, डॉक्टर पवन परिहार, अनिल दादिच, महेश कुमार, शैतान राम आदि मौजूद रहे। कृषि मंडी अध्यक्ष मूलचंद भाटी ने कहा कि अधूरे ब्रिज और बंद फाटक की परेशानी झेल रहे हैं। सभी को डीडवाना फाटक से आना जाना पड़ता है। आंदोलन में आर्थिक व व्यक्ति रूप से 17 को बड़ी संख्या में साथ में जुटेंगे। एडवोकेट गोविंद कड़वा ने कहा कि यह परेशानी 7 सालों से पूरा शहर झेल रहा है। ऐसे में पूरा शहर को साथ में जुटना होगा। अधूरे काम में जल्द पूरा करवाकर फाटक खुलना हमारा पहला काम है। इसके लिए बड़ा आंदोलन करना होगा। वहीं प्रदेश जाट महासभा के उपाध्यक्ष रामकरण डूकिया ने कहा कि संगठन में शक्ति है। शहर में 60 वार्ड पार्षद हैं। एक एक को जिम्मेदारी देकर बड़ी संख्या में लोगों को रैली में बुलाया जाए। यह परेशानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरे शहर से जुड़ी हुई है। ब्राह्मण पुष्करणा पंचायत के अध्यक्ष गोविंद लाल मूथा ने कहा कि फाटक पर पार कोतवाली थाने के पीछे उनके सहित विभिन्न समाजों के मोक्षधाम में अंतिम यात्रा में शव फाटक के ऊपर से होकर ले जाना बड़ी पीड़ा है। स्वास्थ्य समाज के अध्यक्ष भोजरा सारस्वत ने कहा कि 3 माह का कहकर 8 माह फाटक बंद है। फाटक पार थाना, कृषि मंडी सहित विभाग हैं। शव यात्रा ब्रिज के ऊपर से नहीं ले जा सकते। आसपास कॉलोनी वासी पीड़ित हैं। जरूर फाटक खुले। जाट समाज समन्वयक समिति के अध्यक्ष शंकर लाल जाखड़ ने कहा कि किसी काम को करने का समय तय होता है। यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में ब्रिज का पूरा काम करवाने और फाटक खुलवाने के लिए एकजुटता दिखाई देनी पड़ेगी। वहीं टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष रूप सिंह पवार ने बताया कि बैठक में ब्रिज का अधूरा काम पूरा करवाने, फाटक खुलवाने की मांग को लेकर 17 सितंबर को पशु प्रदर्शनी सभी समाजों, व्यापारिक व अन्य संगठन के लोग एकत्रित होंगे। यहां से रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और रेल मंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आगामी दिनों में नागौर बंद करने का फैसला लेंगे। जनहित याचिका भी लगाई जाएगी। हमारी मांगें रहेंगी जल्द काम पूरा हो और फाटक खुले। साथ ही सर्विस रोड व पानी निकासी को नाले बनाने की मांग शामिल रहेगी। तो ये समस्या हमारी भी है। समाज का जहाँ तक संस्थान भूमिका है और शहर वालों की जो समस्या 7 साल से झेल रहे हैं, किसी कारण से कोई आंदोलन हो पाया नहीं हो पाया। अब आपको छोटा सा बताऊं तो मान लो कोई कार्य रहा होगा, भोजराज जी को पढ़कर अपनी सहमति और टिप्पणी इसमें कर सकते हैं। रजिस्टर आपके पास भिजवाया जा रहा है। उसके बाद में आपसे अपने जो इसमें जो उचित समझें कि ये आंदोलन इस तरीके से सफल होगा और नागौर के आंदोलन को इस तरीके से राहत मिल सकती है, फाटक खुल सकती है, अंडरपास बन सकता है, इस संबंध में अपने विचार रखेंगे। तो मैं यहाँ पर पधारे हमारे युवा और दोस्तों गोविंद जी कड़वा साहब से आग्रह करूँगा कि अपनी 2 बात कहकर इस आंदोलन के संबंध में आप अपने विचार रखें। बड़ों को मेरा प्रणाम, साथियों को नमस्कार। आज का जो मुद्दा है शहर की समस्या और ब्रिज और इस फाटक को किस तरह से खुलाया जाए। अगर ये देखें तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है कि नागौर शहर के अंदर अगर कोई चीज़ अवरुद्ध हो रखी है और जनता उससे परेशान है
तो न तो प्रशासन की आंख खुलती है, नहीं कोई अधिकारी इस बात को देखते हैं। परेशान होना है तो जनता को परेशान होना है, आपको परेशान होना है। पूरा नागौर शहर सड़क के उस पार जाने के लिए आप सब भी जाते होंगे, कितनी बड़ी दिक्कत है। एक पुलिया जो 1 साल में बनने वाला था, आज करीब 8 साल होने आए हैं। वो जैसा था वैसा का वैसा पड़ा है। एक दिन चालू होता है, दूसरे दिन बंद हो जाता है, तीसरे दिन चालू होता है, चौथे दिन बंद हो जाता है। और इस समस्या से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जिस तरह से आप परेशान हैं। और रूप जी जिस तरह से मेहनत करते हैं, वैसे मेरे भी दिमाग में रहता है कि आखिर करें क्या करें। तो एक बार जब मैं इस पुलिया को पास क्रॉस कर रहा था और काफी बड़ी दिक्कत थी, जब फाटक खोली थी तो उस कोई लेडीज या डिलीवरी में फंस गई थी, बड़े हालात खराब थे। तो उस दौरान संयोग से जाकर सर इधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में भी कहा और मुझे समझा के भी कहा कि तेरे को इनके प्रति सोचना है और इनके प्रति काम करना है। तो मैं उस दिन गुरु जी का आशीर्वाद लेकर मैं इस रूप जी के मिशन की तरह मैं भी पीछे पड़ा। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जिस पुलिया के बाद जो एमडीए से लेके गोगलाल तक जो 4 लाइन बनी है, ये 4 लाइन पिछले 12 महीने से इसकी लाइटें बंद पड़ी है। रोड बन गई, आधी अधूरी रोड बनी, रोड लाइटें लगे हुए 6 महीने हो गए। रोड लाइट के हवा में रोज एक्सीडेंट होते हैं। आप आते जाते होंगे, जेलम तक तो आते जाते सभी जाते होंगे, गांव से भी आते जाते होंगे। क्या हालात हो रहे हैं यहाँ के। लाइटें लगी है 4 महीने से, लेकिन चालू नहीं हुई। कॉलोनियां ऊपर चारों तरफ बसी हुई है, उनके डिवाइडर ने 2-2 किलोमीटर में डिवाइडर लगा दी। यू टर्न करके आओ, पेट्रोल पंपों में यू टर्न के आओ, होटलों में भी यू टर्न करके आओ। और जिनके साथ में दोनों तरफ जो कारोबार है सबके ठप हो गए इसकी वजह से। तो इस संबंध में मैंने कलेक्टर साहब को, माननीय मंत्री महोदय जब अभी प्रभारी मंत्री जी आए तो उनको, एक बार जब सीएम साहब आए थे तब उनको, अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री बागवाड़ जी तब उनको, एक भी ऐसा मंत्री नहीं छोड़ा जिसको हमने इस समस्या से अवगत नहीं कराया हो। लेकिन हमने समस्या से अवगत जरूर कराया, उसका इम्प्लीमेंट नहीं के बराबर हुआ। तब मजबूर होकर मैंने सिर्फ मेरे गुरुजी के पढ़ाए हुए कलम का सहारा लिया और उस कलम का सहारा ये मैं एक न्यायालय का ऑर्डर लेकर आया हूं, आपको पढ़ के बताऊंगा। मैं पूरा परेशान होकर नागौर शहर की समस्या के लिए, इसमें मैंने जो 17 सितंबर को हम सब लोग इकट्ठा होकर जो रेलवे मंत्री कलेक्टर साहब के बात में पहले ज्ञापन देना चाहते हैं, जो समाज में लोग उसमें इकट्ठा कर समझने के सभी होता नहीं, जो मजबूर है हमारे वो इकट्ठे हों और यहाँ के मार्केट के नागौर शहर के आम आदमी इसमें भागीदारी की जाएगा। बड़ी तादाद में अंदर जाकर जो ज्ञापन दें और उस ज्ञापन में आप लोग बेटे विचार करना कि इस ज्ञापन का अपन को कितने दिनों का उनको कहना है कि कितने दिनों में यहाँ फाटक बन जाए, ये अंदर पास मिल जाए। अगर ये नहीं होता है तो अपन सब एसोसिएशन से वापस मांगकर जो बता रहे हैं, सबको मेहनत करके एक दिन इस फाटक के लिए और आमजन की तकलीफ की मुक्ति के लिए, एक दिन नागौर बनने के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा, तब वो आवाज ऊपर तक जाएगी। और उसके बाद आगे भी मैं समझता हूँ अगर किसी भी तरह नहीं होता तो बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे, एडवोकेट में बैठे, सब लोग सीनियर हैं, सब जानते हैं। एक जमीन व्यक्ति का लगाया जाना अगर उचित है तो सब यहाँ पर प्रस्ताव है। और इस संबंध में मैं आप सब प्रकार के लोगों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ, इन सब के अंदर सबका जो यहाँ के दुकानदार हैं, ये भी इसमें जो रसीद दे रहे हैं, इसमें कम से कम ये 2-2.5 लाख का मामला आंदोलन का और याचिका का होने जा रहा है। तो सभी दुकानदारों के समान अगर इसमें अगर प्रस्ताव आप सहमति देते हैं तो इस प्रस्ताव को इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और आप सब लोग उचित समझते हैं जरूर याचिका के लिए तैयारी की जाएगी। आप सब लोग मिले जाएँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पर भोजन साहब के साथ से निवेदन करना चाहूँगा कि सामने आकर इस जो नागौर की समस्या है आम जन के लिए, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन भोजन साहब के साथ। और
10 साल तो हो गए। 8 वर्ष हो गए। ये रुका काम रुका क्यों, किसी को पता नहीं है। कोई भी काम हमें शुभ मुहूर्त से करना चाहिए। जब ये पुलिया की नींव लगी उस दिन सोमवती अमावस थी। थावरचंद जी गहलोत, यूनुस खान जी या अदीप साहब, ये लोग शापे के लिए लड़ रहे थे। और मैंने कहा कि आज सोमवती अमावस से आज रहने दो और कभी लगाएंगे, और शुभ मुहूर्त से नींव नहीं लगी, इसलिए ब्रिज अधूरा पड़ा है। यहाँ बहुत अच्छे प्रबुद्ध जन रहते हैं, लेकिन जब शुभ मुहूर्त से नींव लगती है तो जल्दी भगवान देता नहीं। भगवान ने जल्दी ये काम इतने अच्छे से नहीं देते हैं। मुश्किल लोगों के होते हुए काम इतने देरी से होता है। वकील साहब ने कहा मैंने घर में कोर्ट में केस किया है, आप लगाऊंगा, तो ये काम करने नहीं पड़ते। अगर मौत के काम होता है तो ये काम करने नहीं पड़ता। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे विकास का काम था। नागौर में और भी बन रहा है, इसके लिए अच्छा काम हो रहा था। पूरी जनता, नागौर की जनता ये चाहती थी कि ये जल्दी काम हो जाएगा और थोड़े दिन की तकलीफ है और हम इधर से होते चले जाएंगे। ये फाटक है, तो ये फाटक बंद रहेगी तो उन दुकानदारों का काम तो रुक जाएगा, और जो अंदर से आएगा जिसको यहाँ इस कॉलोनी में जाना है उसको वहाँ उतर के फिर नागौर को पार करके वापिस आना पड़ेगा। तो फाटक से खुल दीजिए, और फाटक से उस तरफ शमशान भी है, सभी समाजों के शमशान घाट उधर है। तो अगर अपन किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं तो उस पुलिस को ऊपर से जाना पड़ेगा। अगर फाटक नहीं रहेगी तो आसानी रहेगी, पुलिस खुल दीजिए। परसों मंदिर भी जा रहे हैं, उसके बाद में जिसको हॉस्पिटल खूब सारे डिपार्टमेंट भी इधर है। तो ये फाटक नहीं है, ये मुद्दा अच्छा है और मुक्ति होता है, और सब समाज मिलकर इसमें हम सब सेवा करेंगे आपका। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी नगर में राजा रहता था और उस नगर का